जस्टिन ट्रूडो मिला इटली में नरेंद्र मोदी जी से। जस्टिन ट्रूडो मिला, उसके बाद हाथ मिलाते वक्त तो उसकी कमर झुकी हुई थी ऐसे कि अभी मोदी जी का चरण स्पर्श कर देगा, लेकिन बाद में जब गया उसने बोला कि अब मौका आ गया है भारत से बात करने का, बड़ी टफ हमें बातें करनी पड़ेंगी, बड़ी टफ करो ना। किसने रोका है तुम्हें? तुम क्या टफ लाइन लोगे यार? एक बात बताओ, तुम्हारे पास है क्या कनाडा? और जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं, जो भी सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, जिनकी गलतफहमी है, भारत के दुश्मन हैं, जिनको एक गलतफहमी है कि कनाडा कुछ कर लेगा, क्या कर लेगा कनाडा? कनाडा में कुछ हो जाए तो मौत आ जाएगी, फिर दिल में सांप लौटेंगे कि हमारे देश में तुम गंद मचाओ दुनिया भर में तो ठीक है, तुम्हारे देश में एक हादसा हो गया किसी के साथ तो तुम्हें मौत आ जाती। यार ये तो गलत है। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। यो बेबी, सर तन से जुदा। यही रैप म्यूजिक हो गया ये लश्कर तैयबा के ख्वाजा शाहिद के साथ। सेम रैप म्यूजिक, सर तन से जुदा। पता नहीं किसने कराया। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है। तो आमिर हमजा गुड नाइट। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, जस्टिन ट्रूडो इज अ लैप डॉग ऑफ द अमेरिकन्स। अमेरिका बोलता है भौंक तो ये भौंकता है, अमेरिका बोले काट तो ये काटता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कैनेडियन पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स जो कनाडा की लोकसभा है, वहां पे 1 मिनट का मौन रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि आज ही के दिन पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर को अज्ञातों ने मार दिया था। सरी एक जगह है, उसमें गुरुद्वारा साहब था, वहां पे जाके उसकी हत्या हो गई उसके बाहर। और दोस्तों, इनका यह कहना है कि भारत ने मारा है। आपको स्टोरी पता है, लेकिन कनाडा ने आप सोचिए 1 मिनट का मौन रख के पार्लियामेंट में पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया है कि कनाडा इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिज्म। और हां, आप लाग लपेट करके इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच बता सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, आपका पूरा अधिकार है। अगर कल कोई देश यमन बोले या पाकिस्तान बोले कि हम 1 मिनट का मौन रखना चाहते हैं क्योंकि उसामा बिन लादेन मारा गया था आज के दिन, किसी भी एक दिन जिस दिन मारा गया था, हम उसकी याद में मौन रख, ये अगले दिन बम मारना शुरू कर देंगे वहां पे। दे विल स्टार्ट किलिंग पीपल। आज की तारीख में कनाडा ह्यूमन राइट्स की बात करता है। आपको पता है कैनेडियन आर्मी के ऊपर ह्यूमन राइट्स के केसेस हुए हैं। इन लोगों ने कस्टडी में लेकर नॉन कॉम्बैटेंट्स को मारा है। क्या आपको पता है इसके बारे में? क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता है, ऑस्ट्रेलियन आर्मी के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन स्पेशल फोर्सेस के ऊपर केस हुए हैं ह्यूमन राइट्स के, जहां पे उन्होंने 39 नॉन कॉम्बैटेंट्स को पकड़ के उनके हाथ पीछे, ऐसा नहीं कि नॉन कॉम्बैटेंट्स वहां जा रहे थे और इनको कंफ्यूजन हो गया कि ये कॉम्बैटेंट्स हैं कि नहीं हैं और फिर उनको गोली मारी और गलती से कोलैटरल, नो कोलैटरल डैमेज भाई। पकड़ा, हाथ पीछे बांधे, ठा ठा ठा, ये स्टोरी हुई है। आज वही ऑस्ट्रेलिया, एबीसी न्यूज हमें ज्ञान दे रहा है। मेरा वीडियो चला के, द चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश का वीडियो चला के ये लोग कह रहे हैं कि भारत इंटरफियर कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है। और जो तुम गए थे इराक, वो तुमने क्या करा था? खैर बहरहाल, जब इन्होंने ये 1 मिनट का मौन रखा है तो उस वक्त जो इंडियन कॉन्सुलेट है वहां पे, उसने ट्वीट करा है, बोला है कि हम भी, जो कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी जिसमें 329 लोग मारे गए थे, जिसमें कई बच्चे भी थे, वो मारे गए थे, हम चाहते हैं कि जो भी इंडियन डायस्पोरा है वो वहां पर आए और वहां पे अपनी रिस्पेक्ट्स पे करे। दोस्तों, कनिष्का की ट्रेजेडी के बारे में आपको पता है, जिसमें 300 से ज्यादा लोग, उनकी जानें चली गई, उसमें बच्चे भी थे, बेचारे बच्चे भी चले गए। हम कहते हैं खालिस्तानी टेररिज्म, खालिस्तानी टेररिज्म। खालिस्तान है कहां आखिर? ऐसा कोई खालिस्तान तो है नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड खालिस्तान। The attackers were not Khalistanis, they were Canadians. तो जब भी हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करें, जब भी हम ऐसी बातें करें, वी शुड बी वेरी क्लियर। Canada allows its citizens
to attack the assets and citizens of other countries. And then Canada protects those people who do the attacking. समझे दोस्तों आप? तो ये कनाडा में हुआ है, और कनाडा में इस तरीके से देखिए, जस्टिन ट्रूडो मिला इटली में नरेंद्र मोदी जी से, जस्टिन ट्रूडो मिला, उसके बाद हाथ मिलाते वक्त तो उसकी कमर झुकी हुई थी ऐसे कि अभी मोदी जी का चरण स्पर्श कर देगा, लेकिन बाद में जब गया उसने बोला कि अब मौका आ गया है भारत से बात करने का, बड़ी टफ हमें बातें करनी पड़ेंगी, बड़ी टफ करो ना। किसने रोका है तुम्हें? Who has stopped you? किसी ने बोला कि आप टफ बातें मत करो, आपको जो बातें करनी है करो। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो पूरी लाइन ले रहे हैं ना ये लोग कि हमने ऐसा कर दिया, भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने निज्जर को निपटा दिया, ये मैं कह रहा हूं अगर भारत ने निपटा भी दिया, जो कि भारत मना कर रहा है और हम भी मानते हैं कि भारत ने ऐसा नहीं करा होगा, लेकिन अगर भारत ने निज्जर को निपटा दिया तो क्या गलत कर दिया, और इसमें रोना गाने की क्या जरूरत है इतनी? Why should you cry? आप गए, आपने हजारों लोगों को अफगानिस्तान में निपटा दिया, भारत ने तो कुछ नहीं बोला। यानी कि आप किसी गरीब देश में जाके हजारों लोगों को टपका दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कनाडा में कुछ हो जाए तो मौत आ जाएगी, फिर दिल में सांप लौटेंगे कि हमारे देश में तुम गंद मचाओ दुनिया भर में तो ठीक है, तुम्हारे देश में एक हादसा हो गया किसी के साथ तो तुम्हें मौत आ जाती है। यार ये तो गलत है, ये तो गलत है दोस्तों। वहां पे मैंने कल भी ये बात कवर करी थी, वहां पे निखिल गुप्ता जिसको अक्यूज करा गया है कि वो साजिश में मुलव्विस था गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ, उसको पकड़ के ले गए कोर्ट, उसने कोर्ट में बोला नॉट गिल्टी, कह रहा मैंने कोई साजिश नहीं करी, ठीक है। लेकिन अमेरिकन ने बोला नहीं हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है, ये सब। अब ये गाना चल रहा है, ये हो क्या रहा है दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूं। जस्टिन ट्रूडो जो है ना, जस्टिन ट्रूडो इज अ लैपडॉग ऑफ द अमेरिकन। आप पूरे कनाडा को समझिए, फिर आप जस्टिन ट्रूडो को समझिए। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं है क्या। अमेरिका बोलता है भौंक तो ये भौंकता है, अमेरिका बोले काट तो ये काटता है। ना इसके खुद के दांत, ना इसकी खुद की जबान, ना इसका खुद का गला। ऐसे कुत्ते को बोलते हैं शू, जस्टिन ट्रूडो को बोला शू तो ये पार्लियामेंट में भौंकने लगा। मैं क्यों ऐसे बात कर रहा हूं? आप बोलेंगे यार ये तो लफ्ज बड़े सख्त है मेजर साहब, क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए आपको ऐसा बोलना चाहिए? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर जस्टिन ट्रूडो है तो वी कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ डिस्काउंट। अभी तक इसने प्रूफ नहीं दिया कि निज्जर को भारत ने मारा था। हम बड़ी टफ लाइन लेंगे। तुम क्या टफ लाइन लोगे यार? एक बात बताओ, तुम्हारे पास है क्या कनाडा? और जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं, जो भी सो कॉल्ड खालिस्तानीज हैं, जिनकी गलतफहमी है, भारत के दुश्मन हैं, जिनको एक गलतफहमी है कि कनाडा कुछ कर लेगा, क्या कर लेगा कनाडा यार? क्या कर, तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी थी तुम भारत भेजोगे? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्या तुम्हारे पास भारत से बड़ी डिप्लोमेटिक एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है? यह भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास भारत से ज्यादा पैसे हैं? यह भी नहीं है। तो जब बेटा कुछ नहीं है तो वाई यू वेस्टिंग एनीबडीज टाइम एंड एवरीबडीज टाइम? एनीबडी एंड एवरीबडी इज टायर्ड एंड सिक ऑफ द सेम थिंग। हम ये करेंगे, ये करेंगे। अच्छा, आपने अचीव क्या कर लिया? ये 1 मिनट का जो मौन आपने रखा है हाउस ऑफ कॉमन्स में कि निज्जर मर गया, निज्जर मर गया, उससे हुआ क्या? उससे क्या हुआ? ये सो कॉल्ड कुछ खालिस्तानी खुश हो गए। अच्छा, ये भी अगर खुश हो गए तो क्या हुआ? आपको क्या लगता है भारत कांप जाएगा? आपके पार्लियामेंट की तो औकात ही नहीं है। जिसमें जस्टिन ट्रूडो जैसा बंदा हो, उस पार्लियामेंट की क्या औकात है ना? मुझे खालिस्तानी फोन करके कहते हैं, वो अपना गाली गलौज देने के बाद कह रहे हैं मेजर एक बात ध्यान रखना, तुम अगर ऐसे कनाडा के खिलाफ बोलोगे ना तो तुम्हें कभी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। मुझे नहीं चलानी उबर यार कनाडा में, मैं खुश हूं इंडिया में। मुझे नहीं चलानी, ठीक है? मुझे नहीं डाउनलोड करना ऐप, है जी? मुझे यार, तुम क्यों ऐसी बातें करते हो कि आपको कनाडा की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी? दिमाग खराब है क्या? पैदल हो चुके हो बिल्कुल? नहीं चाहिए भाई। अभी देखो दोस्तों, और ये खबर है कि और ये अब मैं पाकिस्तान पे चलता हूं क्योंकि ये पाकिस्तानी सपोर्टेड मामला है। पाकिस्तान में एक ब्रिगेडियर था, आपने सुना होगा, 2018 में जम्मू और कश्मीर में अटैक हुआ था। जो अटैक हुआ था सुंजवान आर्मी कैंप में, ठीक है जी, सुंजवान आर्मी कैंप में जो अटैक हुआ था, आमिर हमजा, उसको अज्ञातों ने निपटा दिया। ये अज्ञात कौन है ये मुझे भी नहीं पता, ये आपको भी नहीं पता, लेकिन आमिर हमजा को निपटा दिया। ये खबर भी आपने कल सुन चुके होंगे आप लोग। अब मैं आज क्यों बता रहा हूं ये खबर, अब मैं आपको बताता हूं वो एनालिसिस जो कि
मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने नहीं करा। वो एनालिसिस मैं आपको देता हूं, आपको मजा आएगा, सुनिएगा। अच्छा, ये जा रहा था अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ, वहां पे आए 2-4 मोटरसाइकिल में लोग आए, वहां पे ठाटा हुई, इसका गुड नाइट हो गया। इसके पहले लश्कर तैयबा का कमांडर था ख्वाजा शाहिद, जिसको मियां मुजाहिद भी कहते थे। उसके साथ भी वही रैप म्यूजिक, जो बड़ा पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसका एक बड़ा फेमस रैप सॉन्ग है, आपने सुना है? गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर यो बेबी, सर तन से जुदा। यही रैप म्यूजिक हो गया ये लश्कर तैयबा के ख्वाजा शाहिद के साथ, सेम रैप म्यूजिक, सर तन से जुदा। पता नहीं किसने करा यार। अच्छा, ये भी अज्ञात वाले काफी बदमाश टाइप के हैं लोग। अच्छा, एनीवे, आमिर हमजा को जो निपटाया है, आमिर हमजा ये नाम इसका, आमिर हमजा को जो निपटाया है, ब्रिगेडियर है पाकिस्तान का। पहली बार अज्ञात ने, पहली बार इस अज्ञातों ने ढंग का काम करा है। क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान फलानी फोर्स, ढिमका फोर्स, टाइगर फोर्स, गुरिल्ला फोर्स है जी, इनको मारने का कोई फायदा नहीं है। ये तो पनपते रहेंगे जैसे कि बारिश में कुकुरमुत्ते निकलते हैं ना पेड़ के नीचे। दे आर मशरूम्स, ये यहां से निकले वहां से निकले। पहली बार आपने एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को गुड नाइट बोला है, तो गुड नाइट बोलने से होगा क्या? पूरी पाकिस्तानी फौज में एक मैसेज चला जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी इज द हेड ऑफ द स्नेक, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये जो कोबरा है ना, इसका फन है पाकिस्तानी। ये नीचे पूंछ है, हाफिज सईद, ये छोटे मोटे लोग हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं हाफिज सईद को गुड नाइट, हाफिज सईद को बोलना ही नहीं गुड नाइट यार, हाफिज सईद इज नॉट इंपॉर्टेंट। पहली बार एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जो कि रिटायर हो चुका है, उसको गुड नाइट बोलने से यह हुआ है कि पाकिस्तानी फौज में पता लग गया कि जो जो मुलव्विस था जिस अटैक में, ओ भाई ये तो सुजवान का अटैक था, उड़ी के अटैक में भी कोई होंगे ब्रिगेडियर साहब, है ना? जो पुलवामा में हुआ था उसमें भी कोई जनरल साहब होंगे। तो जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में जो भारत के 26-11 में होगा, कोई 26-11 में मुलव्विस होगा, कोई तो पाकिस्तानी आर्मी का सीनियर अफसर होगा जो ओवरऑल देख रहा होगा, और वो अभी तक रिटायर हो चुका होगा। जाहिर सी बात है, रिटायर हो चुका होगा। अब रिटायरमेंट के बाद या तो बाहर चला जाए, कनाडा, यूके, जहां पे पाकिस्तानी चले जाते हैं आराम से, या वो पाकिस्तान में रहेगा। और अज्ञात तो हर जगह पाए जाते हैं, और उन्हीं अज्ञातों के बारे में तो जस्टिन ट्रूडो कह रहा है कि भाई कनाडा में भी अज्ञात हैं, और कह रहे हैं अज्ञात अमेरिका में भी हैं। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि भागते भागते जमीन छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि अब पहली बार अज्ञात, और पता नहीं कौन है ये कौन है अज्ञात, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट विश टू नो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल द अज्ञात दैट पहली बार तुम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करा है, आइडेंटिफिकेशन करा है, और टारगेट करेक्टली। हम लोग कहते हैं आईएफएफ, फौज में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, आईएफएफ। पहली बार आईएफएफ ढंग का हुआ है। लश्कर, जैश, इनको गुड नाइट बोलने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है। अगर गुड नाइट बोलना है तो गुड नाइट पाकिस्तानी फौज को बोलना है। तो आमिर हमजा, गुड नाइट। अब दोस्तों सवाल और जवाब लेते हैं। पहला सवाल है पुनीत साहू का, जेएनके में हो रहे अटैक्स कहीं पाकिस्तान का मोड ऑफ डाइवर्जन तो नहीं है पीओके में हो रहे रिवोल्ट के अगेंस्ट? पुनीत जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो भी सकता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें चाइना फैक्टर ज्यादा स्ट्रांग है। द आइडिया इज द ट्रूप लेवल्स एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मस्ट कम डाउन। आप एक जगह प्रेशर बढ़ाएंगे, दूसरी जगह से प्रेशर रिलीज होगा, यहां पे ट्रूप्स भेजे जाएंगे। ये चाइना चाहता है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि पीओके में जो रिवोल्ट हो रहा है उसके खिलाफ, तो मुझे नहीं लगता कि उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई असर पड़ेगा। और एक और बड़ी बात यह है कि अटैक तो पीओके के रिवोल्ट से पहले भी हो रहे थे, इज नथिंग न्यू। दूसरा सवाल है सुपर समांता रे, माय नेम इज सिद्धार्थ कहते हैं ये। सिद्धार्थ जी नमस्कार, जय हिंद। आप कहते हैं कि टाटा कैस्ट्रल को क्या होगा, महिंद्रा वैप को क्या होगा अगर आर्मी परचेज करेगी स्ट्राइकर? क्या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करना चाहिए सरकार को? बिल्कुल करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दूं सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा जो आपका ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी कर दूं। बात यह है कि पहली चीज, टाटा कैस्ट्रल और महिंद्रा वैप ये आर्म्ड नहीं है जिस तरीके से स्ट्राइकर है।
स्ट्राइकर, कई स्ट्राइकर से मेन गन है, किसी में मोटर है, किसी में, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। आप एक अलग बारे में बात कर रहे हैं और ये स्ट्राइकर जो अलग चीज है। दूसरी चीज, स्ट्राइकर की जो डील होनी है वो मेक इन इंडिया ही होनी है जो आप चाह रहे हैं। सो इट इज नॉट दैट कि हम लोग चेक काट रहे हैं और स्ट्राइकर इंपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने बोला है कि वी विल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर स्ट्राइकर, लेट इट बी मेड इन इंडिया। दैट इज व्हाट इंडिया इज सीकिंग फॉर स्ट्राइकर, मेड इन इंडिया, और अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मेक इन इंडिया। सो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इट विल बी मेड इन इंडिया। सो मतलब आई होप आई हैव आंसर्ड बोथ योर क्वेश्चंस। नितिन जी भी ये पूछते हैं कि वाई इज इंडिया नॉट कंसिडरिंग होम ग्रोन टाटा इंस्टेड ऑफ स्ट्राइकर। अब ये सवाल ऑलरेडी नितिन जी मैं आंसर कर चुका हूं। ये अलग प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म है, ये अलग काम करता है, अलग काम करता है। मेजर जस्ट अ क्वेश्चन, डोंट यू थिंक वी शुड बी शेयरिंग आवर डिफेंस सीक्रेट्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म? हम अपनी जो डिफेंस की सीक्रेट्स हैं वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन को आसानी हो जाएगी। तो कौन से प्लेटफॉर्म पे? रोहित जी कहते हैं, रोहित मरार 9989 इनका आईडी है, और ये कहते हैं कि आसान तो नहीं हो जाएगा दुश्मन के पास। किसने कौन सी डिफेंस सीक्रेट शेयर करी? नोबडी शेयर्ड, नोबडी नोज एनी डिफेंस सीक्रेट्स। जो हम लोग जिसको आप डिफेंस सीक्रेट समझ रहे हैं ना, दैट इज समथिंग जो कि फौज ने खुद बताया है मीडिया को। और भाई अभी मेजर गौरवारी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इंडियन आर्मी को यह बोल दे कि आपको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, और ना कभी मेजर गौरवारी इतना बड़ा होगा कि इंडियन आर्मी को ये बोल पाएगा कि आपको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आर्मी समझदार है, आर्मी को पता है क्या बताना है। मैं आपको एक और बात बता दूं फौज के बारे में। जो हम सोचते हैं ना कि ये बड़ी सीक्रेट है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये खुले में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो चाहती है फौज आपको ना पता चले, भाई साहब आप और मैं मिलकर सर के बल खड़े हो जाएं, हमें जीवन भर पता नहीं लगेगा। तो जो चीज सीक्रेट है वो सीक्रेट है, जो नहीं है वो खुलेआम है। फौज ऐसी ही काम करती है। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, कमेंट्स में लिखिएगा कि भारत ने ठीक करा, गलत करा, कनाडा ने ठीक करा, गलत करा, और जो पाकिस्तान में गुड नाइट बोला है ब्रिगेडियर साहब को, गुड नाइट नहीं बोलना चाहिए बट हो गया उनका गुड नाइट। सबका होना एक दिन दुनिया से। ठीक है जी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।